हेलो साथियों, आइए आज हम सभी लोग पूरे विश्वास जोश जुनून के साथ बहुत ही बायोलॉजी के बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जिसका जिक्र बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा होता है। इससे संबंधित प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए हम सभी लोग बहुत जल्द कम समय में हम सभी लोग पूरी जानकारी को प्राप्त कर लें। ठीक है, क्या होता है भाई आपका, मैं बताऊं। ये हो जाता है आप सभी लोगों का आज का हम लोगों का टॉपिक है पाचन तंत्र, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसे सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई ना कोई पूरा एक समूह, एक सिस्टम लग करके काम करता है। ठीक है, सिस्टम का मतलब एक समूह, एक दो व्यक्ति नहीं, दो चार दस चीजें मिल करके, मतलब एक कई चीजों का एक ग्रुप समूह काम करता है। ठीक है ना, इसलिए इसे सिस्टम कहा जाता है। समझ गए कि नहीं, मतलब पाचन क्रिया में बहुत सारे अंग मिल करके कार्य करते हैं, इसलिए इसे सिस्टम कहते हैं। पहला शुरू करते हैं हम लोग पाचन। पाचन किसे कहते हैं भाई, तो वो क्या बोला जाता है, पाचन किसे कहते हैं, वो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। अर्थात बड़े पदार्थों को, समझे कि नहीं, बड़े पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पाचन कहलाता है। ये समझ गए भाई, समझ गए कि नहीं, पाचन समझ में आया। मतलब रोटी हम लोग इतना बड़ा तोड़ते हैं, उसको खाते हैं, अब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर कुछ दांत तोड़ देता है, समझे, दांत की सहायता से। इसको फिजिकल कहते हैं, प्रक्रिया कहते हैं, भौतिकी प्रक्रिया। कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं भी उसके साथ चलती रहती है। उसके बाद आ जाता है कहाँ, पेट में। तो पेट में भी HCl वगैरह जो पाए जाते हैं, वो भी उनको एकदम बढ़िया से थूर देते हैं, कायदे का तोड़ ताड़ देते हैं, एकदम महीन कह देते हैं। समझ गए कि नहीं, कायदे का तोड़ते हैं। तो तोड़ ताड़ के क्या कर देते हैं उसको भाई, एकदम बढ़िया से उसमें से जो रस वगैरह होते हैं ग्लूकोज के रूप में, उसको अवशोषित करके शरीर को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ये समझ में आया पाचन। उसके बाद आप सभी लोगों को बता दे, पाचन एक भौतिकी और रासायनिक प्रक्रिया है। पाचन का मुख्य कार्य क्या है भाई, भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। मतलब पाचन का मुख्य कार्य यह है भैया कि भोजन से ऊर्जा बनाना। ठीक है ना, ये समझ में आया आप लोगों को। अब भोजन को, इसको मतलब कुछ चित्र बना हुआ, उसकी सहायता से हम लोग समझ लेते हैं। पहला भैया मुख, आप सभी लोगों को पता है मुख, मुख हवा नहीं रहेगा तो फिर भोजन कहाँ रखेंगे, मतलब कहाँ से रखेंगे, नाक से ठूस के ना ना। तो ये क्या है आपका मुख, मुख की सहायता से हम लोग भोजन को कहाँ रखते हैं, मुख गुहा में। अब मुख गुहा किसे कहते हैं, तो मुख में जो खाली स्थान है, ऐसे देखिए ना, कुछ खाली स्थान दिखाई दे रहा, उसी खाली स्थान को क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। तो मुख गुहा में हम सभी लोग मुख की सहायता से भोजन को रखते हैं मुख गुहा में। अब मुख गुहा में क्या होता है, भोजन को दांतों के द्वारा भौतिकी प्रक्रिया होती है, कुछ रासायनिक, दांतों द्वारा जो कूचते हैं वो भौतिकी प्रक्रिया, उसके बाद कुछ रासायनिक प्रक्रिया भी होती है। उसके बाद क्या किया जाता है, भोजन को ऐसे निगला जाता है। निगला जाता है तो फिर क्या है, ग्रास नली, जिसको एसोफगस और फूड पाइप कहते हैं। ठीक है, इन नामों से जानते हैं। फिर ग्रास नली क्या करती है, ग्रास नली की सहायता से भोजन आमाशय में जाता है। ये आपका क्या बोला जाता है भाई, ग्रास नली में पाचन, भोजन का पाचन नहीं होता है, बल्कि इसमें क्या होता है, इसमें भोजन को ढकेलने के लिए क्रमानुकुंचन होता है। क्रमानुकुंचन का मतलब होता है क्रम द क्रम, जैसे कुछ दूर चल करके फिर आराम, मतलब थोड़ा सा धीमा हो जाए, फिर चले, फिर धीमा हो जाए, फिर चले, फिर धीमा, मतलब रुक रुक कर चलने की, क्रम द क्रम चलने की क्रिया को, आराम आराम से चलने की क्रिया को क्रमानुकुंचन कहते हैं। ठीक है ना, ये प्रक्रिया होती है ग्रास नली में। ग्रास नली से भोजन होकर के कहाँ जाता है, आमाशय में। अब एक चीज और बता दें, आहार नाल, आहार नाल किसे कहते हैं भाई, तो आहार नाल किसे कहते हैं भाई, वो क्या बोला जाता है, आहार नाल कहाँ से होती है, मुख गुहा से लेकर के पूरा कहाँ तक होती है, गुदा द्वार तक। ठीक है ना, अलग अलग इसका, अलग अलग जगहों पर अलग अलग आकार है, अलग अलग इसका नाम है, उससे घबराइएगा नहीं। अब ये क्या बोला जाता है भाई, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो लगभग 32 फीट। उसको मीटर में बदलेंगे तो लगभग 9 मीटर आएगा। अब आमाशय में जो भोजन ग्रास नली द्वारा गया, उस भोजन को क्या किया जाता है भाई, छोटे छोटे टुकड़ों में। पेट के भी 3 भाग होते हैं, एक होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडिक, यहाँ पर दिया गया है, तीसरा होता है पाइलोरिक। ठीक है, HCl में कुछ भोजन का पाचन होता है, रूजी में होता है। ठीक है, रूजी में ज्यादा देर तक रुकता है, फिर उसके बाद आ जाता है इधर, क्या बोला जाता है भाई आपका, पाइलोरिक में। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि द्वारा कुछ रस स्रावित किए जाते हैं, जो कुछ पदार्थों का, जैसे इधर दिया गया भाई रेनिन, जठर ग्रंथि द्वारा कौन सा रस स्रावित किया जाता है, गैस्ट्रिक जूस, जिसको जठर रस कहते हैं। जठर रस का निर्माण रेनिन और पेप्सिन से होता है। ठीक है, बनता है वो। रेनिन दूध को दही में बदल देता है, दही बना देता है।
और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, ये सारी चीजें रही। उसके बाद जब पाचन हो गया, देखो मुख मुख से जो भोजन आएगा उसे बोलते हैं भैया अरे क्या बोला जाता है वो, मुख से जो भोजन आता है कुतर उतर करके उसे बोलते हैं बोलस। उसके बाद जो पेट में आ गया, पेट में कुछ जो और थूरा गया और तोड़ा गया तो उसे क्या कहते हैं भैया, वो क्या बोला जाता है, वो कायमा बोलते हैं। ठीक है, कायमा। अब इधर से क्या हो जाएगा, पचाव के बाद इधर से छोटी आंत से होते हुए कहाँ आ जाएगा, बड़ी आंत से होते हुए कहाँ गया, मलाशय। मलाशय किसे कहते हैं, आशय, सीधी सी बात किसे कहते हैं, तो मलाशय को रेक्टम बोलते हैं अंग्रेजी में। आशय का तात्पर्य होता है कुछ देर के लिए जहां ठहरा जाए, समझ गए कि नहीं, उसे क्या कहते हैं, मलाशय, अरे आशय कहते हैं। और मलाशय आपका क्या है, जहां मल आकर के कुछ देर के लिए ही सही लेकिन रुकता है, उसे मलाशय कहते हैं, ठहरता है। उसके बाद मलाशय का अंतिम छोर जो होता है उसे गुदा द्वार या एनस बोलते हैं, मल द्वार भी कहते हैं। मल द्वार द्वारा क्या हो जाता है, कायमा को बाहर कर दिया जाता है, समझ गए कि नहीं, मतलब मल को बाहर कर दिया जाता है। ये सारी प्रकरण आप लोगों को समझ में आए। इन सारी चीजों में महत्वपूर्ण भूमिका आपकी ये पाचन ग्रंथियां निभाती हैं। पाचन ग्रंथि को डाइजेस्टिक ग्लैंड बोलते हैं। लार ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि होती है जो पेट में पाई जाती है, यहाँ आप सभी लोग देख सकते हैं। उसके बाद है लीवर। लीवर ये जो आधे कटे हुए ब्रेड की समान संरचना दिखाई दे रही है काले कलर की, ये है आपकी लीवर। लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं, बोलचाल की भाषा में जिगर कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, कभी कभी बच्चे खेलते कूदते कहते हैं तोहरे जिगर में जान हो तो आगे फरियालो हमसे, है कि नहीं, तो किसको कहते हैं, लीवर को कहते हैं। उन लोगों को कहना चाहिए कि तोरे लीवर में जान हो तो आइए फरियालो हमसे, लेकिन सब जिगर कहते हैं, तो बोलचाल की भाषा में लीवर को जिगर कहा जाता है। यह आमाशय के बाईं ओर पाया जाता है। उसके बाद उसी से सटी हुई ग्रंथि होती है, ये सब ग्रंथि हैं, सटी हुई ग्रंथि होती है पित्ताशय, समझ गए कि नहीं। अब अगला है अग्नाशय, ये भी एक ग्रंथि है, ध्यान रखना। तो इन सारी ग्रंथियों के बारे में जानकारी, मतलब वैसे ग्रंथि को अगले चैप्टर में पढ़ा जाएगा, ग्रंथि का एक अलग पार्ट पढ़ा जाएगा। इसमें अगर पाचन में करेंगे तो उस बुझ खसरा हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। अब आप लोगों को बता दें आंत्र ग्रंथि जो आंतों के अंदर पाई जाती है, ठीक है, इसको भी हम लोग ग्रंथि के चैप्टर में पढ़ेंगे। हम लोगों को बेसिकली पाचन पढ़ना है। अब लार में कुछ क्या बोला जाता है, लार जो ग्रंथि होती है कितनी पाई जाती है, पहले ही बता दिया शायद 3 जोड़ी। ये सारी चीजें आप लोग जान लिए हैं, समझ गए कि नहीं। तो आपको बता दें सबसे बड़ी होती है पैरोटिड, इसी से संबंधित ज्यादा प्रश्न पूछता है। और यही जो पैरोटिड होती है यही सर्प में जहर का काम करती है, सांप वगैरह में। दूसरा है आपका सबलिगुलस, तीसरा है आपका सबमेडिबुलर। ये हो गई आपकी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। अब 3 जोड़ी का मतलब संख्या में 6, जोड़ी का मतलब होता है 2 और 3 जोड़ी का मतलब 6। एक दिन में कितना लार बनता है, तो 1 से 1.5 लीटर, समझ गए कि नहीं। लार में लाइसोजाइम पाया जाता है, ये सब एंजाइम है। लार में लाइसोजाइम पाया जाता है जो जीवाणु वगैरह बैक्टीरिया आदि जो होते हैं ना, जैसे भोजन वगैरह में कभी कभी हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, खुले मार्केट में बिकने वाले खुली वस्तुओं का हम लोग उपयोग करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं बैक्टीरिया वगैरह हैं। कभी कभी हम लोग क्या होता है खेत वगैरह में काम करके आए और प्यास व्यास लगा है तो पता चला मीठा उठा कुछ आया, अरे रख दो कौन, कोई कहा हाथ धुला, अरे छोड़ ना, खा लिए। अब पता चला जो मिट्टी उट्टी लगा है वो उसमें क्या है, बैक्टीरिया आदि हैं, वो भी मुख में गई तो मुख में जो लाइसोजाइम नामक एंजाइम्स होता है वो क्या करता है, जीवाणुओं को मारने का काम करता है। अगला है आपका टाइलिन और टाई स्टेज, इन दोनों का कार्य एक ही है। ये दोनों क्या करते हैं भाई, स्टार्च, जिसको हिंदी में मंड बोलते हैं, मंड को बोलचाल की भाषा में चोकर कहते हैं। चोकर किसे कहते हैं भाई, अनाज के सबसे ऊपरी भाग को चोकर कहते हैं, ठीक है, मार्केट वार्केट में मिलता है पशुओं को खिलाने के लिए, समझ गए कि नहीं, तो चोकर कहते हैं। चोकर को पचाने क्या करते हैं, पचाने उचाने का काम करते हैं दोनों। अगला है आपका म्यूकस। म्यूकस क्या करता है भाई, भोजन को चिपचिपा बनाता है। जब हम लोग भोजन वोजन ग्रहण करते हैं तो क्या हो जाता है, एकदम वो उसको लिभरियाने लगता है, कुछ देर ऐसे कुचने के बाद क्या होता है, भोजनवा लिभरियाने लगता है। तो लिभरियाने का मतलब समझ रहे हैं, वो किसके कारण होता है, म्यूकस के कारण होता है। चिपचिपा जो एकदम चिपचिपा कर देता है उसको, ये चिपचिपा क्यों करता है, क्योंकि घोटने उठने में फिर सहायक हो जाता है, मुलायम हो जाता है, इसे घोट लेते हैं हम लोग ऐसे करके आराम से। नहीं, कभी कभी होता है कि हम लोग जल्दी जल्दी में रहते खूब ठूंसते चले जाते हैं और म्यूकस का मतलब अच्छे से स्रावित नहीं हो पाता, या उतना स्रावित नहीं हो पाता जितना हम लोग ठूस लिए कि उतने भोजन को क्या कर पाए, मिला पाए आपस में, समझ गए कि नहीं। तो क्या करता है भाई, हम लोग देखते हैं जबरदस्ती घोटते हैं ऐसे, अरे अटक गई लू रे, खूब ठोकते ठाकते हैं, समझ गए कि नहीं। तो ये म्यूकस के कारण भोजन चिपचिपा होता है। ये आप सभी लोगों को समझ में आए। वैसे पूरा वीडियो आप सभी लोगों को क्या बोला जाता है, मेरे चैनल पर मिलेगा, जाइए आप सभी लोग वहां पर देखिए,
पूरी जानकारी ले लीजिए भाई, ताकि ये जो बोर्ड एग्जामों में इससे संबंधित लगभग 15-17 नंबर के जो प्रश्न पूछते हैं वो छूटना नहीं चाहिए। एकदम कंठस्थ करिए, क्लियर करिए, हर एक डाउट उसमें क्लियर होंगे आप सभी लोगों के। तब तक के लिए हम कामना करते हैं आप सभी लोगों को, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं। ठीक है, जय